हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। इसको हम नेकेड सीड्स के नाम से भी जानते हैं। जिम्नोस्पर्म्स एक ग्रीक शब्द है। इसमें जिम्नो का अर्थ है नेकेड और स्पर्मा का अर्थ है सीड। जिम्नो का अर्थ है नेकेड और स्पर्मा का अर्थ है सीड। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इसमें सीड जो है वो नेकेड कंडीशन में होते हैं। ये ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो निडल लाइक होती हैं। ये ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। इसमें जो ओवरी स्टाइल स्टिग्मा में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। इसकी जो सीड्स हैं उसमें इंडोस्पर्म पाया जाता है और इंडोस्पर्म में फूड स्टोरेज होता है। ये जो फूड होता है वो प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायक होता है। इसके सीड्स में इंडोस्पर्म पाया जाता है जिसमें फूड का स्टोरेज होता है। ये प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। इसमें मीडियम साइज़ के भी ट्री पाए जाते हैं, लंबे ट्री भी पाई जाती हैं और झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। एग्जाम्पल है सिकोया। सिकोया क्या है? सबसे लंबे पेड़ की प्रजाति है। जनरली इसमें टैप रूट ही पाया जाता है। इनकी जो सम जानरा में जो रूट हैं वो एक फंगल एसोसिएशन करते हैं, जैसे कि माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा प्लांट में क्या जैसी रूट पाई जाती हैं, ये फंगल एसोसिएशन करती हैं। जैसे कि साइकस है, ऐसे प्लांट्स में कोरोलाइड रूट पाई जाती है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन करती हैं। इसमें स्टेम्स जो होती हैं, तना जो होते हैं वो अनब्रांच्ड भी होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं। जो अनब्रांच्ड होते हैं वो साइकस में पाए जाते हैं और जो ब्रांच्ड होते हैं वो पाइनस में पाए जाते हैं। इसमें तने दो प्रकार से होते हैं, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। साइकस में अनब्रांच्ड होता है और पाइनस में ब्रांच्ड होता है। इनकी जो लीव्स हैं वो सिंपल और कंपाउंड होती है। इसमें रिप्रोडक्शन देखते हैं। जिम्नोस्पर्म में हेट्रोस्पोरस पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में हेट्रोस्पोरस पाए जाते हैं, यानी इसमें जो स्पोर हैं वो अलग अलग होते हैं। इसमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर पाए जाते हैं। अगुणित माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब मेल से है और मेगास्पोर का मतलब फीमेल से है। इसमें जो कुछ लीव्स हैं मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल। इसमें जो कुछ पत्तियां हैं वो स्पोरोफिल में मॉडिफाइड हो जाती हैं। स्पोरोफिल के बारे में पिछले टॉपिक में बताया था हमने। दे स्पायरल अरेंज ऑन एक्सिस। ये अक्ष की तरफ स्पायरल फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम कोन्स भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं, लैक्स भी कह सकते हैं। ये जो स्पोरोफिल होती हैं वो एकदम टॉप पर एक स्पायरल फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं और एक शंकु के आकार की संरचना बनाती हैं, जिन्हें हम कोन्स भी कह सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी कह सकते हैं या लैक्स भी कह सकते हैं। इसके पहले टॉपिक में पढ़ाया था ये जो टेरिडोफाइटा था कि इसमें जो ये स्पोरोफिल होती हैं इसमें स्पोरेंजिया लगे होते हैं। ये ऊपर की तरफ एक्सिस में स्पायरल फॉर्म में अरेंज हो करके कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ ऐसा। वही इसमें भी बताया गया है। इसको हम कोन्स भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं, लैक्स भी कह सकते हैं। स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया होते हैं जो कि स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफिल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल और दूसरा होता है मेगा स्पोरोफिल। पहले वाले में आते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में मेल स्ट्रॉबेरी आता है। माइक्रोस्पोरोफिल यानी मेल है, माइक्रो का मतलब मेल से लेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल में मेल स्ट्रॉबेरी आता है। ये मेल स्ट्रॉबेरी आता है जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। इनमें माइक्रोस्पोर होते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर हैं वो आगे चलकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। मेल गैमेटोफाइट लिमिटेड होते हैं और इनमें क्या है, पोलन ग्रेन भी होता है। माइक्रोस्पोरोफिल को मेल स्ट्रॉबेरी भी कह सकते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है। इसमें पोलन ग्रेन भी होता है। मेगा स्पोरोफिल क्या होता है? मेगा स्पोरोफिल फीमेल स्ट्रॉबेरी में अरेंज होता है। मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजिया पाया जाता है, इसे ओव्यूल कहते हैं। मेगा स्पोरेंजिया में एक न्यूसेलस लाइक बॉडी होती है जो कि एक एनवलप से कवर्ड रहती है। मेगा स्पोरेंजिया में न्यूसेलस लाइक एक बॉडी होती है जो कि एक लिफाफे के द्वारा ढकी हुई होती है। इसमें जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो न्यूसेलस की एक सेल के द्वारा अलग हो जाती है। मेगा स्पोर मदर सेल
न्यू सेल्स की एक सेल के द्वारा अलग हो जाती है। फिर इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके कारण 4 मेगास्पोर डॉटर सेल बनती हैं। यानी एक मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन जिससे 4 डॉटर सेल बन जाती हैं। वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। इन 4 में से कोई एक जो मेगास्पोर डॉटर होगी वो बहुकोशिकीय फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाती है। इसमें वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट अभी मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही रहती है। फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही रहती है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है। ये सब प्रक्रिया मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही हो रही है, तभी इसमें बता रहे हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहती है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया का निर्माण होता है। मेल और फीमेल कॉन्स में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री और डिफरेंट ट्री। जब एक ही ट्री में मेल और फीमेल पाया जाता है, उसका एग्जाम्पल है पाइनस। जब अलग अलग ट्री में मेल और फीमेल होगा, इसमें मेल ट्री, इसमें मेल कौन, इसमें फीमेल कौन, वो होता है साइकस। अगर एक ही ट्री में मेल और फीमेल होगा तो उसको बोलेंगे पाइनस, उसमें पाइनस आता है। माइक्रोस्पोरेंजिया में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो ओव्यूल के मुख तक जाते हैं। इसके लिए उनको हवा के माध्यम की आवश्यकता होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम से पॉलन ग्रेन हवा के द्वारा ओव्यूल के मुख तक जाते हैं। पॉलन ग्रेन ले जाने वाली पॉलन ट्यूब ओव्यूल में आर्चिगोनिया की ओर बढ़ती है। जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन ओव्यूल के मुख तक जाते हैं तो पॉलन ग्रेन जो होती है, पॉलन ग्रेन को ले जाने वाली पॉलन ट्यूब होती है, वो ओव्यूल तक जाती है और आर्चिगोनिया की ओर बढ़ती है, वहाँ पे अपना कंटेंट को छोड़ देती है। पॉलन ग्रेन ले जाने वाली पॉलन ट्यूब ओव्यूल की ओर जाती है, आर्चिगोनिया की ओर बढ़ती है और अपने कंटेंट को ड्रॉप कर देती है। फिर फर्टिलाइजेशन होता है पॉलन ग्रेन और एग सेल का, जिससे जाइगोट का निर्माण होता है और यही जाइगोट एम्ब्रियो में बन जाता है और ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसमें पॉलन ग्रेन और एग सेल का फर्टिलाइजेशन होता है तब जाइगोट का निर्माण होता है, यही जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और ओव्यूल्स सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं पाइनस की। पाइनस में क्या है, एक ऐसा प्लांट है, ऐसा ट्री है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है, जिसमें मेल कोन भी और फीमेल कोन दोनों होती है। पाइनस में ये मेल कोन है, फीमेल कोन है। ये डबल सेट, 2n मतलब डबल सेट होते हैं इसमें, 2n का मतलब डबल सेट होते हैं क्रोमोसोम के इसमें। तो पाइनस में ये मेल कोन है, फीमेल कोन है। मेल कोन से माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, फीमेल कोन में मेगास्पोरेंजियम होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर मदर सेल अलग होती है, मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर मदर सेल होती है। फिर इसमें मियोसिस डिवीजन होता है जिससे मेगास्पोर्स बनते हैं और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इन मेगास्पोर्स से एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है और इसमें आर्चिगोनिया पाई जाती है। अभी इसमें बताया था कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमेटोफाइट में मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहते हैं, उसमें 2 या 2 से आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो वही है कि मेगास्पोर्स एम्ब्रियो सेक में डेवलप हो जाता है और इसमें आर्चिगोनिया पाया जाता है, जबकि माइक्रोस्पोर्स से मेल गैमेट होता है। आर्चिगोनिया में एग होता है और ये एग और मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है जिससे ऊस्पोर का निर्माण होता है। ये ऊस्पोर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो से सीड में और सीड से एक नया ट्री पाइनस बन जाता है। पाइनस में मेल कोन होता है, फीमेल कोन होता है। मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, फीमेल कोन में मेगास्पोरेंजियम होते हैं। इसमें क्रोमोसोम के डबल सेट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर 2n लिखा हुआ है। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है और मेगास्पोरेंजियम से मेगास्पोर मदर सेल बनता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे मेगास्पोर्स का निर्माण होता है और इसमें माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक बनते हैं और एम्ब्रियो सेक में आर्चिगोनिया आते हैं। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट बनता है। आर्चिगोनिया में एग होती है, एक एक्सेल होती है। ये एग और ये मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से ये जाइगोट बनता है।
जाइगोट से ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और एम्ब्रियो में सीड होता है और सीड से एक नया ट्री पाइनस का निर्माण होता है।